माचिस बेचने वाली छोटी लड़की। साल की आखिरी शाम बर्फ और चमकती हुई सर्दी में लिपटी हुई थी। लोग गरम कोट ओढ़े जल्दी जल्दी गुजर रहे थे। उनके जूतों की आवाज बर्फ पर धीमी सी खिंक पैदा कर रही थी। बच्चे कहकहे लगाते हुए मुट्ठियों भर बर्फ हुआ में उछाल रहे थे। लेकिन इस सारी रोशनी और चहल पहल के बीच सड़क का एक कोना सख्त ठंड में डूबा हुआ था। इसी सुनसान गोशे में एक नन्ही लड़की खड़ी कांप रही थी, जैसे हवा में लरजता हुआ नाजुक पतरा। उसकी पोशाक बारीक और फटी हुई थी, जिसकी दरारों से सर्द हुआ उसके जिस्म में उतर रही थी। बर्फ के गाले आहिस्ता आहिस्ता उसके खुले बालों पर जमा हो रहे थे। इसके छोटे से हाथ में तेलियों का एक डब्बा था, रात गुजारने की उसकी वाहिद उम्मीद। इसकी जूतियां बहुत बड़ी थीं और चलते वक्त बार बार पांव से निकल जाती थीं। एक गाड़ी तेजी से गुजरी तो वो घबराकर यकदम छिलक गई और एक जूती बर्फ में खो गई। दूसरी जूती एक शरारती लड़का उठाकर हंसता हुआ भाग गया। अब लड़की नंगे पांव चल रही थी। बर्फीले फर्श की ठंड उसके कदमों को चुभ रही थी। लड़की को दो पत्थरों की इमारतों के दरमियान एक तंग सा खला मिला और वो उसमें सरक कर बैठ गई। उसने तेलियों का डब्बा अपने पास रखा और अपने पतले बाजुओं को लपेटकर गर्मी हासिल करने की कोशिश की। लोग उसके कांपते हुए वजूद को देखे बगैर वहां से गुजर जाते। उनकी गर्म हंसी दूर से सुनाई देती, लेकिन वो इस सर्द साए तक न पहुंचती जहां लड़की बैठी थी। उसने घर जाने का सोचा, मगर खौफ ने उसके दिल को बर्फ की तरह जकड़ लिया। वो एक भी तेली न बेच सकी थी, एक भी नहीं, और जानती थी कि बाप नाराज होगा। फिर उनका घर भी सड़क की तरह सर्द था, कोई आसूदगी वहां भी न थी। इसलिए वो बाहर ही ठहरी रही, उम्मीद करती कि रात उस पर कुछ रहम करेगी। उसकी उंगलियां आकड़ गईं, तो उसने कांपते हाथों से एक तेली जलाई। छोटी सी नारंगी रोशनी फूल की तरह अंधेरे में खुल उठी। इस रोशनी में उसे एक सुर्ख दहकता हुआ लोहे का चूल्हा नजर आया, जो एक आरामदेह कमरा गर्म कर रहा था। मगर जब शोला बुझा तो चूल्हा भी सर्द रात में गुम हो गया। गर्मी की ख्वाहिश में उसने एक और तेली जलाई। उसके सामने की दीवार चमकने लगी और शीशे की तरह शफाफ हो गई। एक शानदार ज़ियाफत जाहिर हुई। चमकती प्लेट पर भुनी हुई मुर्गाबी भाप छोड़ रही थी। लेकिन जैसे ही शोला बुझा, ज़ियाफत सपने की तरह तहलील हो गई। उसने तीसरी तेली जलाई और नर्म रोशनी उसके गिर्द घूमने लगी। एक ऊंचा क्रिसमस ट्री नमूदार हुआ, जिस पर मोमबत्तियां और नन्हे सितारे जगमगा रहे थे। इसके रंग सर्द हवा में रक्स करती हुई जवाहरात की तरह चमक रहे थे। मगर जब शोला बुझा तो अंधेरा दोबारा लौट आया। उसने आसमान की तरफ देखा। एक रोशन सितारा तेजी से गुजरता हुआ नजर आया। उसके पीछे चांदी जैसी लकीर थी, जैसे रात की आंख से गिरा हुआ आंसू। उसे अपनी दादी की बात याद आई। टूटता हुआ सितारा इस बात की निशानी है कि एक रूह आसमान की तरफ उठ गई है। इसके दिल में नरमी भरा दुख उभरा, जो एक साथ गर्म और उदास था। वो थोड़ा सा सुकून पाने के लिए एक और तेली जलाने लगी। सुनहरी रोशनी में उसकी प्यारी दादी खड़ी थीं, सुबह के सूरज की तरह नरम। दादी की आंखों में मोहब्बत की चमक थी, जो लड़की को गर्म कंबल की तरह लपेटती मालूम होती थी। लड़की ने लरजते हाथों से आगे बढ़कर उन्हें छूना चाहा, डरते हुए कि कहीं ये मंजर बिखर ना जाए। दादी, मुझे छोड़कर मत जाइए, वो आहिस्ता से रोई। मगर हर बार जब तेली बुझती, दादी सुबह की धुंध की तरह ओझल हो जाती। बेकरारी में लड़की ने एक और तेली जलाई ताकि वो उन्हें थाम सके। उसका दिल डर, उम्मीद और चाहत से धड़क रहा था। उसने कांपती उंगलियों से बाकी सारी तेलियां इकट्ठी कर लें। उसने सबको एक साथ जलाया और रोशनी सूरज के उभार की तरह रोशन हो गई। सफेद गरम रोशनी ने उसके इर्द गिर्द की दुनिया को धो दिया। इसकी दादी वाज़ेह और दरख्शां नजर आईं, बाजू फैलाए हुए।
लड़की आगे बढ़ी और दादी की बाहों में समट गई। नरमी से गर्मी इसमें भरने लगी, जैसे बाहर की धूप सर्दियों की आखिरी बर्फ को पिघला देती है। उसके डर हवा में उड़ते पर की तरह दूर जाते महसूस हुए। उसने आंखें बंद कीं, बरसों बाद पहली बार खुद को महफूज समझते हुए। रोशनी उनके गिर्द ऐसे खुली जैसे नए साल की पहली सुबह। हाथों में हाथ डाले वो रोशन आसमान की तरफ बुलंद हो गईं। उनके नीचे की सर्द सड़क मध्यम पड़ने लगी, जैसे दूर की कोई याद। सुकून ने लड़की को लोरी की तरह अपने दामन में ले लिया। छत्तों से बहुत ऊपर सितारे यूं चमक रहे थे जैसे हाथ बढ़ाने पर छू लिए जाएं। लड़की और उसकी दादी नर्म रोशनी से भरे बादलों के बीच तैर रही थीं। नीचे की दुनिया छोटी और खामोश हो गई, जैसे अदब से झुक गई हो। गर्मी ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे कभी न मिटने वाली चादर। सुबह की रोशनी बर्फ से ढके शहर पर आहिस्ता से फैल गई। लोग घरों से निकले, नींद भरी आंखें मिलते हुए। किसी ने दीवार के पास बैठी लड़की को देखा तो हल्की सी चीख मारकर रुक गया। वो बिल्कुल साकिन बैठी थी, लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट जम गई थी। उसके इर्द गिर्द जली हुई तेलियां बिखरी थीं, जैसे गिरे हुए सितारे। लोग आहिस्ता आहिस्ता अफसोस से बातें करने लगे, रात की सख्ती पर दिल दिखाते हुए। वो समझते थे कि लड़की भूख और सर्दी से जम गई थी। कोई ये न जान सका कि तुलुए फजर से पहले उसने कैसे अजायब देखे थे। दुनिया से बहुत ऊपर लड़की ने नीचे देखा। इसकी आंखें सुकून और नरमी से जगमगा रही थीं। अब उसे न भूख थी न सर्दी, सिर्फ गर्मी और मोहब्बत उसके इर्द गिर्द थी। दादी ने उसका हाथ थामा और उसे नरमी से भरे रोशनी के जहां में ले गईं। यूं इसका नया साल गम से नहीं बल्कि अमन से शुरू हुआ।